आप देख रहे हो ये अमेज़ोन का वेयर हाउस है जिसपे अभी जॉब ओपनिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे बोनस अच्छा मिलता है, ऑलमोस्ट 2000 यूरो बोनस। इस फील्ड में जॉब है क्या, ये है क्या? भाई देखो, यहाँ पे जॉब मिलना आसान है। आपकी मम्मी को बताना या आपके पापा को कि वो आपको खाना बनाना सिखा दे। सारी चीज़ें अच्छी भी नहीं होती हैं जैसी वीडियोस में दिखती हैं। कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कुछ बुरी लगी, एंड आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ साक्षी और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मुझे पूरा 1 साल हो गया है जर्मनी आए हुए, और मैं बहुत खुश भी हूँ बिकॉज़ आई हैव लर्न सो मैनी थिंग्स एंड बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। एंड आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि मैंने 1 साल में क्या क्या सीखा है, क्या क्या मैंने गलतियाँ की हैं और उन गलतियों से मैंने कैसे कैसे सीखा है। सो इन टुडेज़ वीडियो आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, और आई थिंक आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि जो मैंने गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ आप ना करें। सो गाइज़, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज। अगर आपने सोच ही लिया है ना कि आपको जर्मनी आना ही है तो भाई जर्मन लैंग्वेज अभी से पढ़ना शुरू कर दो। उसके लिए कोई डिले मत करो या फिर ये वेट मत करो जब होगा तो देखा जाएगा, क्योंकि मैंने भी किया था। तो इट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक कि मैंने कुछ खास नहीं पढ़ा था। मैंने बहुत बेसिक पढ़ा था घर पे ही थोड़ा बहुत, और यूट्यूब वगैरह से बस। तो आप लोग पूछते हो कि आपने किस लेवल तक किया था, क्या था? तो गाइस, कोई लेवल ही नहीं थी अपनी तो देखो, मजाक की बात नहीं है, पर मैंने बहुत कम पढ़ा था। आई थिंक A1, बस A1 ही कहूँगी मैं। उसके बाद में व्हेन आई कम हियर, तो मेरी जो जॉब थी उस पर मोस्टली लोग इंग्लिश में जर्मन में बोलते थे। इंग्लिश समझते सब हैं पर बोलते नहीं है, और मोस्टली जर्मन्स ना इंग्लिश समझते हैं पर बोलते नहीं है। सो दिस वाज माय फर्स्ट थिंग कि मुझे सबसे पहले प्रॉब्लम होती थी कि मैं खुद भी इंग्लिश बोलती थी जब मुझे कुछ भी होता था। सो दीज पीपल आर लाइक नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। अगर आप जर्मन बोलते हो, बाय फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर चिल्लाऊँ बेटा हेल्प है, तो शायद जो 5 लोग अगर मुझे देख रहे हैं तो उनमें से 3 लोग वापस आएंगे कि ओके, क्या मदद चाहिए। अगर मैं बोलूँ प्लीज़ हेल्प, कोई नहीं मदद करता यार, कोई पता नहीं इंग्लिश को, ये इंडियंस की लैंग्वेज समझते हैं। तो ये कहते हैं कि जब हमारे देश में आ गए हो तो हमारी लैंग्वेज बोलो। और दूसरी बात कि काफ़ी लोग पूछते हैं इस फील्ड में जॉब है क्या, इस फील्ड में जॉब है क्या, ये है क्या? भाई देखो, यहाँ पे जॉब मिलना आसान है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है अगर आपको लैंग्वेज आती है तो, ठीक है। तो अगर मैं आपको फैंसी तरीके से कहूँ ना कि यहाँ पे बहुत 50 लाख की जॉब मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, और मैं लास्ट में आपको यही ना बताऊँ कि जर्मन लैंग्वेज भी इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो जब भी आप आने वाले हो, लैंग्वेज को एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर कंसिडर करके आना। अब हम बात करते हैं सेकेंडली खाने की, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए हेवन है, कम्प्लीटली हेवन। तो आप आओ, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी खाने को, बट जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको लिमिटेड चीज़ें मिलेंगी। और ये है जर्मनी के खेत, बाय द वे। सो जैसे ही अगर आप आते हो, आपने सोच लिया है, और अगर आप वेजिटेरियन हो तो घर से ही कुछ खाना पीना बनाने का सीख के आना, क्योंकि मुझे बहुत ही कम चीज़ें आती थी, तो मैं उन्हीं पे सर्वाइव करती हूँ। नॉर्मल रोटी सब्जी बना ली, उसके अलावा कुछ खास नहीं आता था। तो बिस्किट बनाते नहीं हो चावल वगैरह, मैगी वगैरह, तो इन सब पे ज़िंदगी चल रही है नॉर्मल। और कुछ चीज़ें डेली नहीं सीखती हूँ, किचन में लोग बना रहे होते तो उनसे मैं पूछती हूँ कि तो आपने कैसे बनाया, मुझे भी बताओ। सो दिस इज़ सेकेंड थिंग कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो घर से सीख के आना, और आपकी मम्मी को बताना या आपके पापा को कि वो आपको खाना बनाना सिखा दे, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं बनाता है और कोई मदद नहीं करता है। शायद थोड़ा ऐसे सुन के बुरा लगे, पर जब मैं नहीं आई थी, मतलब मैं अकेली थी, बट इवन दो अगर आपके कोई दोस्त भी होते हैं, उनकी भी शिफ्टें होती हैं, उनको भी काम होता है, लोग मदद नहीं करते हैं। एक बार हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और मैंने पूछा था, आई विल नॉट स्पेसिफाई समवन नेम, बट हाँ, मुझे ये था कि आज के दिन बस कोई खाना बना के दे दे, पर लोग इतने मदद नहीं करते हैं। सब ऐसे भी नहीं होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, पर हाँ, उस दिन मुझे फील हुआ कि अकेला इंसान आता है तो ये चीज़ सोच के आना कि आप अकेले हो
तो आपको खाना बनाना आना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप कितना भी बाहर का ख़रीद लो वो फ्रोज़न फूड होता है और एक टाइम पे आपका पेट ख़राब होना शुरू हो। सो गाइज़, उसके बाद में थर्ड चीज़ आती है यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन। वैसे हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों को सेमेस्टर टिकट मिलता है। सो उस सेमेस्टर टिकट से हम नॉर्मल जो एस बान, U बान और जो नॉर्मल ट्रेनें होती हैं, बसेस होती हैं, उनमें हम ट्रैवल कर सकते हैं। पर उसके बाद में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जैसे ही आप यहाँ पे आते हो तो आप कभी भी यहाँ की ट्रेन्स पे कम्प्लीटली रिलाई मत करना, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ की ट्रेनें हमेशा लेट होती हैं। और हम लोग जब अपने इंडिया में, पाकिस्तान में, जब हम अपनी कंट्रीज़ में होते हैं ना, तो हमें लगता है कि भाई फॉरेन है, वहाँ तो सब कुछ टाइम टू टाइम और ऐसा होता होगा। इनकी ट्रेनें बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं है, इतनी लेट होती हैं। बहुत बार 1-2 घंटे जो नॉर्मल ट्रैवल टाइम है उससे 1-2 घंटे पहले निकलना पड़ता है। ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं और 3-3, 4-4 ट्रेनें नॉर्मल कैंसिल हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमेशा आपके लिए अगर कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई अपॉइंटमेंट है, तो हमेशा कम से कम 1 घंटे पहले जाना। गाइस, फोर्थ थिंग इज़ एनवायरनमेंट। तो आप देखोगे मुझे ना यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है। ये यहाँ के खेत हैं और ये जो आप देख रहे हो ये अमेज़न का वेयर हाउस है, जिस पे अभी जॉब ओपनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप में से किसी को अप्लाई करना हो तो आप अप्लाई भी कर सकते हो। देखो, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पर जब मैं इंडिया जाती हूँ या फिर मैं जब इंडिया से वापस आती हूँ तो मैं 1-1 महीने के लिए बीमार रहती हूँ। आई डोंट नो क्यों, पर मैं शायद टेम्परेचर चेंज और इन सब की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार होती हूँ। बट यूजुअली जब मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं ठीक रहती हूँ। सो गाइज़, उसके बाद मैं बात करूँगी मेडिकल सर्विसेज के बारे में। सो ऐसा नहीं है कि जर्मनी में सब कुछ ही अच्छा है, काफ़ी चीज़ें बुरी हैं और काफ़ी चीज़ें बहुत बुरी भी हैं और काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं। सो मेडिकल सर्विसेज यहाँ की मैं ये कहूँगी कि वन ऑफ द वर्स्ट हैं, क्योंकि इंडिया में आपको सिर्फ आपका मुंह उठा के जाना होता है डॉक्टर के पास। यहाँ पे जब मैं बीमार हुई तो मैं डॉक्टर के पास गई तो कहते हैं कि पहले अपॉइंटमेंट लो। यहाँ पे अपॉइंटमेंट का बहुत बड़ा सीन है कि ना हर चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट। तो मैंने कहा मैं सडनली बीमार हो गई, मुझे नहीं पता था कि मैंने कल बीमार होना है। तो फिर वो हंसने लग गई। तो मैंने कहा कि प्लीज़, मुझे नहीं पता था ना, तो आप मुझे कोई दवाइयाँ दे दो। तो कहते हैं ठीक है, हम आपको कल का अपॉइंटमेंट देते हैं आपको इमरजेंसी के लिए। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, एक ही दिन की बात है, ले लेते हैं। अगले दिन जब मैं गई तो उसने कहा कि हम आपके कुछ टेस्ट वेस्ट करेंगे और उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा, क्योंकि आप ज़्यादा बीमार लग रहे हो। तो मैं एक टाइम पे ऐसे हो गया, जब मैं कल आई थी तब मैं तुम्हें बीमार नहीं लगी थी, अब आज मैं तुम्हें सडनली बीमार लगने लगी हूँ। मैंने कहा कि ओके, आप मुझे स्पेशलिस्ट का रेफरल दे दो। तो उसने मुझे रेफरल दे दिया। उसने कहा कि आप इसको कॉल करो और आप इससे अपॉइंटमेंट लो। मैंने कहा दोबारा अपॉइंटमेंट? तो कहते हाँ, दोबारा अपॉइंटमेंट। मैं दोबारा अपॉइंटमेंट लिया तो मुझे अपॉइंटमेंट दिया 3 महीने बाद का। तो मैं गई नहीं, मैं कभी नहीं गई फिर उसके बाद में। तो उसके बाद में जब भी मैं बीमार होती हूँ, मैं अपनी जो भी चीज़ें इंडिया से, मेडिसिन स्पेशली जो मैं लेके आई हूँ, मैं उन्हीं पे सर्वाइव कर रही हूँ। और जब भी थोड़ा बहुत बीमार होती हूँ मैं दवाइयाँ नहीं लेती हूँ। बट अब अगर आप आ रहे हो तो आप अपनी दवाइयाँ ज़रूर लेके आओ, क्योंकि यहाँ की हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं हैं और इंडिया की हेल्थ सर्विसेज बहुत बहुत अच्छी हैं। गाइस, उसके बाद में आता है यहाँ का पेपर वर्क। आई डोंट नो इन लोगों को क्या है, इन लोगों को इतना प्यार है पेपर वर्क से कि आप डेली अपना पोस्ट बॉक्स चेक करो, आपको डेली लेटर्स आएंगे, फिर आप उनके जवाब दो, ये करो वो करो। पर मतलब इन शॉर्ट बहुत सारे लेटर्स आते हैं। सो बी रेडी। अगर आपने सोच लिया है ना कि आना है तो एक बहुत सारे पेपर वर्क के लिए तैयार रहो। जर्मन में लेटर्स आएंगे, उनको ट्रांसलेट करके देखो, उनके जवाब दो। या फिर अगर कोई कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई है तो यूजुअली लोग यहाँ पे जर्मन में ही कॉल पे बात करते हैं। इतने सारी उम्र में इंडिया में मेरे और मेरे घर वालों के मिला के नहीं आए होंगे जितने यहाँ पे मुझे 1 साल में लेटर आए हैं, क्योंकि ये हर चीज़ के लिए लेटर भेज देते हैं। और तब की तब आपको यूजुअली आपको डेली आपका पोस्ट बॉक्स चेक करना होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेटर आते हैं। तो अगेन लैंग्वेज का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अभी मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छी आती है, बट मुझे इतनी आती है कि मेरा काम चल रहा है, मैं चीज़ें समझा पा रही हूँ। और शुरू में जब मैं आती थी तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं कभी बोलने की कोशिश नहीं करती थी। जो थोड़ा बहुत सीखा था उसको बस अपने दिमाग के अंदर रखती थी। तो ये गलती आप ना करें।
जब आप आते हो तो आप ये चीज़ सोच लो, गलत बोलो पर बोलो, और कुछ चीज़ें ऐसे ऐसे याद कर लो, इस बिन नॉय हियर, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे नई हूँ या नया हूँ। एंड स्प्रेशन बिशन बिशन डॉइच, इसका मतलब ये है कि मैं नई हूँ यहाँ पे और मैं थोड़ी थोड़ी जर्मन बोलती हूँ। और बिट हिल्फ की जो कि एंड प्लीज़ हेल्प की जब आप बोल रहे हो ना, तो लोग ना हेल्प करते हैं। जब आप खुद अपने लिए करते हो ना कि हाँ भाई मेरी हेल्प करो, तो लोग हेल्प करते हैं। एंड गाइस, काफ़ी लोग कहते हैं कि ना थोड़ा रेसिज्म वगैरह ये सब, तो गाइस आई डोंट नो मैं इस चीज़ को किस तरीके से एक्सप्लेन करूं, बट हाँ कुछ हद तक लोग तब तक आपसे थोड़ा सा एक स्ट्रेंज बिहेव करते हैं अगर आप सिर्फ इंग्लिश में बात करते हो तो। और सबसे ज़्यादा जब आप आते हो, ये चीज़ नोटिस करना, याद रखना ये चीज़ ना, जब आप आते हो, आप ट्रेन में, एस बान में, U बान में, RB RE नॉर्मल इनमें जब ट्रैवल करोगे तो लोग ना आपसे जब आप बोलोगे, तो अगर आपने इंग्लिश में बोल रहे हो स्टिल ओके है, आप हिंदी में बोलना शुरू करो, बहुत बार लोग आपसे चिढ़ जाते हैं या आपके सामने वाली सीट से उठ के चले जाते हैं। तो अगर आप जर्मन में बोलते हो, दे आर ओके विद इट। सो ये चीज़ मेरे साथ बहुत बार होती है, क्योंकि मैं जब भी जॉब पे जाती हूँ मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ मोस्टली टाइम। तो जब मैं बात करती हूँ मैं हिंदी में करती हूँ, या कभी कभी हम हरियाणवी में बोलते हैं। तो मेरे सामने कोई भी होती है तो वो तो पहले ऐसे, ठीक है, फिर शुरू शुरू में मैं थोड़ा नर्वस हो जाती थी कि यार मतलब कि क्यों क्यों इस तरीके से करते हैं लोग। फिर उसके बाद में अभी मुझे आदत हो गई है, तो अब मैं, क्योंकि अब मैं उनके लिए तो अपना टाइम वो नहीं कर सकती ना, तो मैं बात करती हूँ। एंड गाइस देखो, मैंने यहाँ पे आके बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं। मैंने स्पेशली काम से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जहाँ मैंने काम करना शुरू किया, मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैंने लोगों के साथ बोलना, उनके साथ बातें करना, किस तरीके से काम होता है, एंड आई हैव लर्न सो मैनी थिंग्स। मतलब वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम शायद मुंह से बोल के ना एक्सप्लेन कर पाएँ, बट जब आप अपने से एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठते हो, जैसे मैं अपनी जॉब पे सबसे छोटी हूँ, तो मेरे साथ सभी लोग बड़े हैं वहाँ पे, तो मैं उन लोगों से जब बातें करती हूँ, सो आई लर्न एवरी डे समथिंग न्यू। सो जब भी आप यहाँ पे आते हो, आप ट्राई करो कि आप चाहे काम पे हो चाहे कुछ भी हो, थोड़ी बहुत जर्मन भी आती है ना, तो ट्राई करो और उनको बोलो कि मेरी हेल्प करो, मुझे सीखने में मदद करो। सबसे ज़्यादा हेल्प इसी चीज़ से मिलती है, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि आप कितना भी किताबें लेके पढ़ लो, उस चीज़ से उतनी हेल्प नहीं मिलती जितनी लोग आपसे बोलते हैं तब हेल्प मिलती है। सो जब ट्राई करो, जब आपका ब्रेक टाइम हो और कुछ भी हो ना, तो आप स्पेशली जर्मन्स के साथ बैठो, थोड़ा बहुत उनको सुनने की कोशिश करो, तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्या बातें हैं। शुरू में मुझे भी कुछ समझ नहीं आता था, थोड़ा बहुत आता था। एंड गाइस, सबसे लास्ट में नहीं कहूँगी, पर सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी है कि एक टाइम पे आपको जॉब मिल जाएगी, घर नहीं मिलता है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप इंग्लिश भी बोलते हो तो भी और जॉब्स मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती हैं, बट घर मिलना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। तो अगर आप आ रहे हो, कम से जैसे ही आपका एडमिशन लेटर आ गया ना, आप अपने लिए घर देखना शुरू कर दो, सबसे पहले घर देखना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आपको लगता हो कि आप यूनिवर्सिटी डॉम के भरोसे बैठे हो, तो डॉम में 8-8, 9-9, 10-10 महीने या 2-2 साल तक भी वेटिंग लिस्ट होती है, नंबर ही नहीं आता है। सो डॉम के भरोसे कम्प्लीटली मत बैठना। वेगे वगैरह पे देखो, ईबे क्लाइंगेनज़ाइगन पे देखो, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। अदरवाइज़ अभी रिसेंटली अंबर ने भी अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। पहले इनके घर जो स्पेशली यूके में ज़्यादा होते थे, बट अभी आप लोगों को जिसको नहीं पता है, अंबर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग स्टूडेंट अकोमोडेशन। तो ये लोग ना हमेशा घर बेसिकली यूनिवर्सिटी के पास घर दिलवाते हैं। दे आर एक्सपेंडिंग, एंड आपको जब आप शुरू में आ रहे हो, जस्ट टेक द हाउस, एंड उसके बाद में आप सबलेट कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि लोग यही करते हैं कि जैसे ही कोई बेटर ऑप्शन मिलता है, हम उसको सबलेट कर देते हैं। और हर बार यहाँ पे इतने ज़्यादा नए लोग आते हैं कि सबलेट भी इजीली हो जाता है। और बड़ी सिटीज़ में तो स्पेशली घर मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। मैं फ्रैंकफर्ट में रह रही हूँ, बट मुझे पता है कि यहाँ पे घर मिलना कितना ज़्यादा मुश्किल है। जो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पे जहाँ घर चाहिए ना, वहाँ पे मुझे घर मिल नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल हो रही है। एंड आई वांट कि मिल जाए, इतने टाइम से मैं वेट ही कर रही हूँ, पर लेट्स सी कुछ अच्छा मिल जाए।
एंड गाइस अंबर इज़ नाउ एक्सपेंडिंग एंड इन्होंने जर्मनी के काफ़ी सिटीज़ में अपना एक्सपेंशन शुरू कर दिया है। और अगर आपको घर की प्रॉब्लम आ रही है तो ऑन द स्क्रीन आई कैन शेयर कि कौन कौन से सिटीज़ में ये लोग घर प्रोवाइड कर रहे हैं। यू कैन जस्ट चेक देयर वेबसाइट एंड मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यू कैन यूज़ द लिंक जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। एंड आई होप कि आप लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि इनिशियली मैं आई थी, मुझे मार्टिना और माइकल मिले थे और सभी को मार्टिना माइकल नहीं मिलते हैं। एंड आई फील सो लकी कि मुझे वो दोनों इतने अच्छे इंसान हैं कि मुझे वो मिले। और वो लोग मुझे अपने मतलब ट्रेन स्टेशन से, यहाँ पे बानोफ बोलते हैं, बानोफ से मुझे अपने घर लेके गए। तो शुरू में मैं बहुत नर्वस थी कि यार मैं मतलब भरोसा करना चाहिए या नहीं, बट आप लोग ना जर्मन पे इस चीज़ पे भरोसा कर सकते हो। दे आर रियली ट्रू। और उसके बाद में काफ़ी लड़कियों का सवाल था कि रिगार्डिंग गर्ल सेफ्टी। तो भाई अगर कोई भी ऐसी फेक न्यूज़ फैलाता है ना कि ऐसा सेफ़ नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अगर आपको खुद को कहीं जाना है तो आप जाओ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती आपको पकड़ के ले जाए। एंड अगर काम की बात है कि काम पे इट्स समथिंग कॉल्ड वर्क कल्चर, तो यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मैं 1 साल से काम कर रही हूँ और मैंने नाइट में शिफ्टें भी करती हूँ, बट चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ऐसा नहीं है कि ना मैं बोलूँ कि नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ या ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। थिंग्स आर वेरी गुड। अगर आपको खुद को कहीं जाना है, आपको अगेन कोई वो नहीं करता। एंड या कि एक चीज़ है जो मैंने थोड़ी सी नोटिस की है, यहाँ पे यूजुअली लोग वीकेंड पे ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उसमें लोग पी के ब्ला 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 कुछ बोले, जस्ट डोंट केयर, अपना काम करो निकलो बस, ठीक है। तो बस वीकेंड्स पे मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, बट ये उनका वीकेंड्स पे लोग थोड़े क्रेजी होते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा स्मोक भी करते हैं, जो चीज़ अगेन मुझे पसंद नहीं है। एंड गाइज आई एम लिविंग इन दिस एरिया, बट मुझे देखो कुत्ता मेरे पे गुस्सा कर रहा है। एंड एक और चीज़ जो मुझे कुत्ते को देख के याद आई, भाई यहाँ पे 1 साल हो गया, मैंने एक सिंगल स्ट्रे डॉग नहीं देखा है कि कोई गलियों में घूमता कुत्ता मुझे दिखाओ, एक भी नहीं देखा है मैं इतना टाइम हो गया यहाँ पे, क्योंकि डॉग्स रजिस्टर्ड होते हैं और अगर लोग उनको पालते हैं तो ही उनको रखते हैं। ऐसे रोडों पे यहाँ पे कुत्ते कभी नहीं घूमते हैं। तो ये चीज़ अगेन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद में एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब मैं इंडिया गई, तो जब मैं दिल्ली से हरियाणा जा रही थी, तो भाई वहाँ पे ना हॉर्न की पौ 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 पौ, और यहाँ पे मैंने कभी हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनी। 1 साल हो गया, बहुत मुश्किल से एम्बुलेंस की आवाज़ आती है सिर्फ। और उसके अलावा वो जो नॉर्मल व्हीकल्स होते हैं ना, वो लोग वेट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ज़बरदस्ती हॉर्न बजाने से कुछ नहीं होगा, सामने वाले को भी जाना है तो वो जाएगा। और जब मैं इंडिया गई तो मुझे ये चीज़ अगेन बहुत स्ट्रेंज लगी। हालांकि मैं वहीं थी, मैं हमेशा से वहीं रही हूँ, पर 1 साल में मुझे ऐसी आदत हो गई कि मुझे वो चीज़ बहुत अजीब लगी। सो अगेन ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे जो इनके बैंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो हैं, तो कम्प्लीटली अगर आप उन पर रिलाई करके आते हो ना कि हम आएंगे, बैंक खुल जाएंगे और हमारा अकाउंट बन जाएगा जल्दी से, तो मैं ये कहूँगी कि कम्प्लीटली उन पर रिलाई मत करना। क्योंकि जब मैं शुरू में आई थी तो मैं इंडिया से कुछ कैश लाई थी और मैं अपना नियो ग्लोबल कार्ड लेके आई थी, जिससे कि मुझे काफ़ी हेल्प मिली। क्योंकि रेंट वगैरह जब हमने पे करना होता है, तो अगेन मैं ये कहूँगी कि देखो मुझे मार्टिना माइकल मिले थे जिन्होंने मुझे आई थिंक 1.5 या 2 महीने बाद में उन्होंने मेरे से रेंट लिया था, जबकि मैंने कहा भी था कि मेरे पास फॉरेक्स कार्ड है जिससे कि मैं इंस्टेंट पेमेंट कर सकती हूँ। और नियो में ऐसा होता है कि अगर मैं इंडिया से भी चाहूँ, मैं अपनी फैमिली को भी बोलूँ, तो वो लोग UPI से, फ़ोनपे से सीधा मेरे उस नियो कार्ड में रिचार्ज कर सकते हैं। सो इट डजेंट मैटर, इट्स वेरी ईजी। और इंडिया में आपको पता है सभी गूगल पे, फ़ोनपे सभी चलाते हैं। तो मैंने उनको बोला था कि भाई मैं ऐसा कर सकती हूँ कि अगर आपको चाहिए तो, अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो जो भी सिक्योरिटी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, आप स्टूडेंट हो, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, आप 1-1.5 महीने बाद में दे देना। तो अकाउंट कभी अकाउंट खुलने में टाइम लग जाता है। सो मैं अगेन यही कहूँगी कि आपको मार्टिना माइकल क्या पता ना मिले। सो इट्स बेटर कि अपने साथ कुछ कैश और कुछ एक फॉरेक्स कार्ड ज़रूर लेके आओ। और फॉरेक्स कार्ड के लिए आई विल अगेन रिकमेंड नियो ग्लोबल फॉरेक्स कार्ड, और यूज़ माई लिंक टू गेट 2500 नियो कॉइन्स एंड द लिंक इज़ SB250।
क्योंकि यहाँ पे आते हो यू नेवर नो कि कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और इमरजेंसी में ट्रस्ट में कोई हेल्प नहीं करता है। आपने जिस दिन सोच लिया आपने आना है, आप अकेले ही हो उस दिन से, कोई नहीं होता यहाँ पे। मैं बीमार भी हुई हूँ, मैं काफ़ी जगह प्रॉब्लम्स भी आ जाती, कभी ट्रेन कैंसिल हो गई तो मैं 2 घंटे का ट्रैवल टाइम था वो 8 घंटे का हो गया, और मैं बिना घर पहुँचे रात को स्टेशन पे 1 घंटे रुक के और अगेन फिर सुबह जॉब पे गई हूँ। तो ऐसे सिचुएशंस भी आती हैं जो कि मैंने यहाँ आके सीखा है कि जब आपने डिसाइड ही कर लिया है कि आपने आना अकेले है तो जस्ट रिलाई ऑन योर सेल्फ। किसी दूसरे पे भरोसा करके मत आना कि वो मेरी मदद करेगा या वो मेरी मदद करेगी, कोई नहीं करता है। एंड या अगेन कि और रही बात गर्ल सेफ्टी की, इट्स कम्प्लीटली सेफ़। ऐसा नहीं है कि अगर आप रात की शिफ्ट में हो तो आपको डर लगे या टेंशन हो या कुछ हो। इवन दो अगर आपसे कोई बात करने की कोशिश भी करे, यू अगर आपने एक बार बोला कि नो आई डोंट वांट टू टॉक, इनफ। वो ये लोग सच में, ये लोग इस तरीके से नहीं है कि आपका पीछा करें या घर तक आपके पीछे जाएं कि चलो कहाँ जा रही है, मैं इसका एड्रेस देखता हूँ। ये लोग ऐसे नहीं हैं। और मैं यही कहूँगी कि मैंने रात में काम किया है, इट्स वेरी सेफ़। मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं यार कि ना, हाँ बस बानोफ पे थोड़ा सा ऐसा पी के लोग पड़े होते हैं, अदरवाइज़ वो भी ऐसा कुछ बोलते नहीं है टू बी ऑनेस्ट, वो अपनी मस्ती में रहते हैं बस। पर मैंने काम किया है एंड थिंग्स आर वेरी गुड। गाइस 2 और चीज़ें मैं आपको ये बताती हूँ, आपने एक काम करो सारी वीडियो ही देख लो, क्योंकि मैं एक और बता के और मैं फिर भी काफ़ी चीज़ें नई और बताती हूँ। तो एक और चीज़ पहले ये कि जब आप आते हो कुछ भी चीज़ें जल्दी से मत खरीदना, क्योंकि यहाँ पे गिव अवे में घरों के बाहर बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं। एंड उसके अलावा जब भी, जैसे अगर आप किसी आसपास के गांव में रह रहे हो तो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह बहुत सारे नॉर्मल ऐसे पेड़ों पे, जैसे जो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, नॉर्मल पेड़ों पे फ्रूट्स वगैरह बहुत होते हैं। सो अगर आप फ्रूट्स वगैरह खाने में इंटरेस्टेड हो तो इतना ज़्यादा ख़रीदो मत, आसपास का एरिया एक्सप्लोर करो, उसमें देखो और वहाँ से अपने फ्रूट्स वगैरह खा लो, क्योंकि नॉर्मल रोड साइड पे भी पेड़ होते हैं जो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। सो अगेन सेव योर मनी। और जब हम शुरू में आ रहे होते हैं ना, हमें लगता है सब कुछ बहुत हार्ड है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बट ट्रस्ट मी कि वो प्रॉब्लम्स ना कुछ महीनों तक होती हैं और उसके बाद में थिंग्स चेंज एंड थिंग्स कैन बिकम वेरी वेरी गुड। जस्ट डू योर वर्क इन अ राइट वे। अगर आप अपना टाइम सही जगह पे लगा रहे हो सो थिंग्स कैन गो वेरी वेरी वेल। और मैं ये भी झूठे सपने भी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अगर आप काम ही ना करो और कहो कि आपने तो कहा था कि थिंग्स कैन गो वेरी वेल, ऐसा नहीं होता है, काम करना पड़ता है। सो या डू योर वर्क एंड आई होप कि जिसके भी जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं फ़िलहाल के लिए तो उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में आपकी ज़िंदगी का एक अच्छा स्टार्ट हो। सो ऑल द बेस्ट गाइज। एक और चीज़ मैं भूल गई आपको बताना, वो ये है कि यहाँ पे आपको जब भी शॉपिंग वगैरह करनी है, स्पेशली ग्रोसरीज़ की, तो यहाँ पे मोस्टली चीज़ें संडे को बंद होती हैं। संडे इज़ कम्प्लीट लाइक लॉकडाउन की तरह। बड़े सिटीज़ में चीज़ें स्टिल थोड़ी ओपन होती हैं, बट जो मेन ग्रोसरी स्टोर है वो संडे को मोस्टली सभी बंद होते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ें लेनी है तो आप सैटरडे को ले लो, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे ले लो, और स्पेशली इवनिंग में ले लो, क्योंकि इवनिंग में डिस्काउंट होता है। वो चीज़ें ख़राब होने को हो रही होती हैं कुछ चीज़ें, तो ये अगेन ये चीज़ आप ध्यान रखोगी ना। अगर आप शुरू में नए आ रहे हो और किसी चीज़ के लिए वेट में हो तो संडे का इंतज़ार मत करना, क्योंकि हम इंडिया में ऐसा करते हैं कि हम सोचते हैं हम अपनी सारी की सारी बची हुई चीज़ें संडे को करेंगे। यहाँ पे लोग संडे को कंप्लीट अपना रेस्ट समझते हैं और कोई घरों से बाहर भी नहीं निकलते हैं, बहुत कम लोग निकलते हैं ऐसे। मतलब मैं ये कहूँगी कि 100 में से 2-4 लोग जो बाहर घूमते दिखाई देंगे, अदरवाइज़ लोग कंप्लीट रेस्ट रखते हैं संडे को। सो अगेन रिमेंबर दिस थिंग एंड यू ऑल्सो टेक योर थिंग्स ऑन मंडे टू सैटरडे, नॉट संडे। सो गाइज़ अभी अमेज़ोन की हायरिंग शुरू हो गई है, और जो भी लोग यहाँ पे आने वाले हैं मैं ये कहूँगी जल्दी जल्दी अप्लाई करना शुरू कर दो। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँ कि किस तरीके से अप्लाई होता है, बिकॉज इट्स अ बिट लेंदी प्रोसेस, बट हाँ यहाँ पे बोनस अच्छा मिलता है, ऑलमोस्ट 2000 यूरो बोनस, जो कि बनता है इंडिया का 2 लाख यूरो बोनस आपको अमेज़ोन में काम करने का। सो अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ सो कमेंट करो कि वीडियो बनाओ अमेज़ोन वेयर हाउस के रिगार्डिंग, अमेज़ोन जॉब्स के रिगार्डिंग, तो ही मैं वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि इट्स अ बिट
लॉन्ग वीडियो एंड उसमें टाइम लगता है बनाने में और एफर्ट्स भी लगते हैं. सो इफ़ यू गाइज रियली वांट देन आई विल मेक वीडियो. गाइज सबसे लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रिपेयर योर माइंड. अगर आपने सोचा है कि हाँ भाई मैंने जाना ही है, तो प्रिपेयर योर माइंड. यू विल मिस योर फैमिली, यू विल मिस योर लव्ड वंस ऑलवेज, बट हम क्या ही कर सकते हैं. हम सिर्फ काम कर सकते हैं और अपने काम से ही काम कर सकते हैं, तो थिंग्स विल बी गुड एट द एंड. सो गाइज ये था मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने पढ़ाई भी कर रही हूँ, मेरी पढ़ाई भी अच्छी जा रही है और मैं अपने साथ साथ जॉब भी कर रही हूँ. मेरी जॉब भी बहुत अच्छी जा रही है भगवान की दया से. थिंग्स आर गुड, वेरी गुड. और मैं बस यही कहूँगी, आप आते हो जर्मन लैंग्वेज ज़रूर सीख के आना. उसके बिना बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होगा कि लोग आपको आपकी अपनी कन्वर्सेशन में इंक्लूड नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आप जर्मन नहीं बोलते हो. एंड या दिस वाज माय फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस. मेरा फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा रहा. मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लोगों से सीखा है, बहुत कुछ ज़िंदगी से सीखा है और बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है. और धीरे धीरे आई एम लर्निंग एंड आई थिंक आपको आज की वीडियो से हेल्प मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए. और मैं गाइज एक और चीज़ मैं कहूँगी कि लोगों की हर बात मत सुनना, क्योंकि लोग कुछ भी बोलते हैं. आजकल जिसके हाथ में फ़ोन है, कोई कुछ भी बोलता है, मुँह खोलता है, कुछ भी बोलता है. डोंट ट्रस्ट एनीवन, क्योंकि लोग दिखाते हैं कि ऐसा है वैसा है वैसा है. चीज़ें सारी ऐसी भी नहीं होती हैं कि इतनी अच्छी हो और चीज़ें इतनी बुरी भी. सो गाइज, एंड जो भी लोग आने वाले हैं, आप सभी को वीडियो शेयर कर दो और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, नो मैटर किसी भी चीज़ को लेके आप मुझसे पूछ सकते हो. मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ 1 साल के एक्सपीरियंस से ही कुछ सीखने को मिले. अगर आपके कोई और भी डाउट्स हैं, जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड यू गाइज कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड इंस्टाग्राम का चैनल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. So guys, thank you so much once again for watching and see you guys in the next video. Till the time, bye bye.